नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त बैठे हुए हैं प्रकृति की खूबसूरत सी जगह में, और इस खूबसूरत सी जगह से कुछ खूबसूरत सी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। हालांकि ये कविता मेरी नहीं है, लेकिन इस कविता को जब मैंने पढ़ा तो इस कविता में आजकल के ज़माने की हकीकत और सच्चाई छिपी हुई। इस कविता के जो भाव हैं, इस कविता के जो शब्द हैं, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहना चाहती है खूबसूरत सी कविता। नए सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, कि नए सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। ऐसा तो भैया आजकल का जमाना आ गया है कि पिता और बेटे का जो बिहेव है वो एकदम से कुछ इस प्रकार ही बदलता जा रहा है कि नए सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। और आगे की पंक्तियां क्या हैं कि पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज, और कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। पहले का जमाना कुछ और था कि जो बहुएं आती थी वो अपना घूंघट सास के सामने नहीं उठाती थी, लेकिन आज का जमाना बदल गया है। आज के जमाने में बहुएं कहती हैं कि घर में मेरा ही राज है और मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। और आगे की क्या पंक्तियां हैं, क्या कहना चाहती है आगे की ये पंक्तियां, इस जमाने को क्या बयां करना चाहती हैं कि भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, कि भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, और बहन पराई हो गई साली खासम खास। भैया साली जितनी प्रिय हो जाती है, बहन एक बार शादी हुई तो दूर हो जाती है। ये तो जमाना है। और तो और अब भाई और भाई में जो पहले के जमाने में प्रेम और विश्वास और इतना खूबसूरत रिश्ता था, वो अब थोड़ा सा दूरियां समझ में आ रही हैं। आज भाई भाई में ही टूट फूट है, आज भाई भाई ही आपस में बातचीत बंद कर देते हैं। एक खूबसूरत सी बात मुझे याद आ रही है कि इस कविता के बीच में ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब से सबके मकान अलग अलग हो गए, जब से सबके मकान अलग अलग हो गए, बचपन में साथ खेलने वाले भाई भी एक दूसरे के मेहमान हो गए। यही है आजकल का जमाना कि पहले मिलजुल कर रहते थे। परिवार में अगर कोई संकट आता था तो भाई ही सबसे पहले एकजुट होते थे और उस संकट को दूर करते थे। और भाई ने अगर आज के जमाने में भी जिस भाइयों में प्रेम बना हुआ है और ये खूबसूरत संबंध बने हुए हैं, ईश्वर उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और भाइयों का प्रेम लगातार बढ़ता रहे, और कोशिश करें कि भाई भाई में प्रेम बना रहे। आगे की बात क्या है इस कविता में, आइए सुनते हैं कि पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, कि पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। कहने का तात्पर्य है कि आजकल का जो जमाना है वो टोटली दिखावटी हो गया है कि हम इतना चढ़ावा देते हैं, इतना भंडारा करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन अगर कोई फुटपाथ पर भूखा व्यक्ति हो उसे खिलाने वाला कोई नहीं। बहुत कम ही लोग रहते हैं जो ये मानते हैं कि भगवान को हमने जो कुछ अर्पण किया अब इन्हीं को खिला देते हैं, ये भूखे ना सोए। यही सच्ची इंसानियत और मानवता है। आगे की पंक्तियां क्या कहती है जरा सुनिए। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, और पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। भैया ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है कि फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर। पाखंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आए दिन आप टीवी न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर वगैरह ये सब देखते रहते होंगे, और जो जब सबसे ज़्यादा दिखावटी का काम करता है वो कहीं जागरण करता है, कहीं बड़े बड़े भंडारे करता है। तो कुछ इस प्रकार का ज़माना हो गया है। और आगे की ये अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियों को सुनिए कि पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। लोग अपने माता पिता को खाना नहीं देते और आप उनको देखते होंगे कि कहीं भंडारे करवा रहे हैं, कहीं ये करवा रहे हैं, कहीं समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लेकिन वही उनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी सेवा करिए, क्योंकि वही आपके भगवान हैं। उन्होंने ही आपको जीवन दिया है। और कभी भी एक माता पिता यह नहीं चाहते कि उनका बेटा आगे ना बढ़े, कभी भी माता पिता यह नहीं चाहते कि हमारे बेटे के ऊपर कष्ट आए। और उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास,
किसी ने रोजा रखा तो किसी ने उपवास, लेकिन दुआ उसी की पूरी हुई जिसने रखा अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास, बूढ़े माँ बाप को अपने पास। दोस्तों, अगर ये पंक्तियां आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को दिल से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और बात पसंद आई हो तो संजय गुप्ता के लिए 4 शब्द जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।